हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को तुलसी विवाह की दो कथाएं सुनाती हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह कराया जाता है और इसी तिथि के बाद शादी विवाह तथा शुभ कार्य कराए जाते हैं। जिस परिवार में पुत्री नहीं होती है वह परिवार तुलसी जी का शालिग्राम जी से विवाह करवाकर कन्यादान का फल प्राप्त करते हैं और जो स्त्रियां कार्तिक स्नान करती हैं वह भी तुलसी जी तथा शालिग्राम जी का विवाह करवाती हैं। तुलसी जी का विवाह खूब धूमधाम से गाजे बाजे के साथ किया जाता है। तुलसी के बिरवे से शालिग्राम जी के फेरे एक सुंदर मंडप में कराए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं तुलसी जी के विवाह की एक लोक कथा। एक परिवार में ननद तुलसी जी की पूजा बहुत विधि विधान से तथा श्रद्धा के साथ करती थी। उसकी भाभी को ये सब नहीं पसंद था। वो हमेशा उससे गुस्सा करती थी। अपनी ननद को कोसते हुए कहती थी कि दहेज में वह अपनी ननद को तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को भी तुलसी ही खाने को देगी, तुलसी ही परोसेगी। समय का चक्र बड़ा ही बलवान है। आखिर वह दिन भी आ गया जब ननद की शादी थी। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान हरि की कृपा से वह गमला लजीज व्यंजनों में बदल गया। भाभी को यह सब रास नहीं आया। उसने ननद के गहनों की जगह पर तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन क्षण भर में ही वो तुलसी की मंजरी बहुत ही खूबसूरत सोने के आभूषणों में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिए। वह जनेऊ भी रेशमी वस्त्रों में बदल गए। ननद जब अपने ससुराल पहुंची तो वहां पे उसकी बहुत बड़ाई हुई और बहुत प्रशंसा भी हुई। उसके बाद भाभी को भी अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसकी भाभी भी तुलसी जी की पूजा करने लगी, उनकी भक्त हो गई। उसकी भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ में आ गया। यदि आपके मन में श्रद्धा नहीं तो फल फूल चढ़ाने से, पकवान चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर मन में श्रद्धा और विश्वास हो तो एक फूल ही बहुत है। उसके बाद भाभी ने अपनी बेटी को भी तुलसी जी की पूजा करने को कहा, लेकिन उसकी बेटी उसकी एक न सुनी। जब उसकी बेटी के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जो उसने अपनी ननद के साथ किया वही वह अपनी बेटी के साथ भी करेगी। इससे माँ तुलसी तथा भगवान हरि की कृपा उसको भी मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा सोचकर भाभी ने अपनी बेटी के शादी में भी वही सब किया, लेकिन गमला टूटा टूटा ही रहा और मंजरी सोने के आभूषण बनने की जगह मंजरी ही रही और जनेऊ जनेऊ ही रहा। समाज में उसके परिवार तथा उसकी बेटी की बहुत निंदा हुई और सभी को बहुत खरी खोटी सुनने को मिली। इतना सब होने के बाद भी भाभी ने अपनी ननद को अपने घर कभी नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों न वह अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने अपनी बात अपनी पत्नी से कही तथा उपहार स्वरूप कुछ ले जाने के लिए कहा। इस पर भाभी ने उसे झोली में ज्वार रखकर दे दिया। भाई को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा वह अपनी बहन के घर यह ज्वार कैसे लेके जाए। तब उसने रास्ते में एक गौशाला में गायों के आगे वह झोला पलट दिया। तब तुलसी जी की कृपा से वह ज्वार सुंदर सुंदर उपहार, आभूषण तथा वस्त्रों में बदल गए। तब गोपालक ने कहा वह ये सोना चांदी तथा आभूषण गायों को क्यों दे रहा है। जब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने गोपालक को सारी बात बताई। तब गोपालक ने कहा यह सब
तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी अपनी बहन के घर गए। उसके द्वारा लाए गए उपहार देखकर बहन तथा उसके घर वाले बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, तुलसी मैया जैसे उसकी ननद पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा करें। जय माँ तुलसी। इस प्रकार तुलसी विवाह की लोक कथा पूर्ण हुई। आइए अब शुरू करते हैं इसी तुलसी विवाह की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार शिव भगवान ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। उस तेज से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी नगरी का नाम जालंधर नगरी था। उसका विवाह देवराज कालनेम की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। अपनी सत्ता के अहंकार में वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर गया। उसने अपनी माया से भगवान शिव का ही रूप धारण कर लिया और पार्वती जी के समीप गया। परंतु देवी पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वो अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति की वजह से उसको ना तो मारा जा सकता था और ना ही उसे पराजित किया जा सकता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करना बहुत जरूरी था। इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। श्री हरि के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। तब ऋषि ने वृंदा के ही सामने पल भर में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया जाल से एक वानर को प्रकट किया और वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे हाथ में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने हुए भगवान के साथ वृंदा पति जैसा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला के बारे में जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने कुपित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्तों के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन भगवान हरि के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से विनती की कि वो भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करके स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी जी का एक पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी तथा शालिग्राम जी का विवाह होता है। जो मनुष्य तुलसी जी का शालिग्राम जी से विवाह कराता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार तुलसी जी की दोनों कथाएं पूर्ण हुई। बोलो तुलसी मैया की जय।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये मेरी कहानी? तो मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।